हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। रूस इस वक्त हैरान कुन और दिलचस्प मुल्क है। ये दुनिया के 11% रकबे पर फैला हुआ है। इस मुल्क में 11 टाइम जोन हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ़्लाइट्स भी चलती हैं। रूस की सरहदें 11 मुल्कों से मिलती हैं। इसके जनूब में जापान, चीन, शमाली कोरिया और मंगोलिया मिलता है और दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया है। और यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया है। और शमाल की तरफ से फिनलैंड, नॉर्वे और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के ज़रिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के ज़रिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजर्बा है। नॉर्वे के इलाके सूरो रेंजर और रूस के शहर पेजंग सकी के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फैसला पैदल तय कर सकते हैं। लोग रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं, साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंककर आगे रवाना हो जाते हैं। सूरो रेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों की ढेर की वजह क्वालिटी है। रूसी साइकिलें यूरोपियन क्वालिटी के मुताबिक नहीं होती, इसलिए नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल को आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती हैं और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फ़र्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, दोस्तों, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दोस्तों, दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बेकाल दुनिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वाल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा दरिया भी रूस में हैं। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सर्द तरीन मुकाम ओमिकान भी रूस में है। ओमिकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सर्द तरीन मुकाम वाखुयांस्क भी रूस में है। वाखुयांस्क का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में ज़िंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को के ज़ेरे ज़मीन ट्रेन भी ज़मीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहराई है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महल्लात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के ज़ेरे ज़मीन रेलवे से रोज़ाना 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, रूस में बच्चों को ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको कोई शख्स रूस में हंसता हुआ नजर आए तो आप जान ले ये रूसी नहीं, ये गैर मुल्की है। ये लोग ना अंग्रेज़ी जानते हैं और ना ही बोलते हैं। मॉस्को में आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नज़र नहीं आता। ये लोग बला के तोहम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दुल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसे हुए हैं।
हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफ़ी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। किसी भी तफरीही मुकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। और रूस में साइबरीन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे स्टेशन है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरान कुन सफ़र है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फस्तानों से गुजरते हैं और नेचर को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत है। ये लोग जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं इसको सुर्ख रंग देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है, इसलिए ये भी दुरुस्त है। स्क्वायर की ज़्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश को शीशे के ताबूत में रख दिया। रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबाए इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। फिजा में जाने वाला पहला खला नूर्द यूरी गागारिन भी लेनिन के करीब क्रेमलिन के कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में इन दोनों कुत्तों की लाशें मौजूद हैं। दोस्तों, जो यूरी गागारिन से पहले खला में भेजे गए थे, इन 2 कुत्तों के नाम ये हैं। एक का नाम बेल्का था, दूसरे का नाम स्ट्रेलका था और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रेलका ने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पोशंका रखा गया। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पोशंका अमेरिकी सदर जॉन F कैनेडी की बेगम जैकुलिन कैनेडी को गिफ्ट कर दिया। ये जब भौंकता था तो अमेरिकियों को महसूस होता था पूरा रूस इनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजने का फैसला किया। रूस को एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलतें फराहम की। दोस्तों, पैम्पर्स और नाइपीस खला नूर्दों यानी एस्ट्रोनॉट्स के लिए इजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खला नूर्दों के लिए इस्तेमाल हुई थी। मॉडर्न ट्रैक सूट, GPS, दांतों के ब्रेसिस की तारें, जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले कमोड्स और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी एस्ट्रोनॉट के लिए इजाद हुई, लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खला नूर्द यानी एस्ट्रोनॉट 10 साल में तैयार होता है। ये लोग हकीकतन जानिसार होते हैं। ये जानते हैं ये शायद ही वापस आ सकें, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर खला के समंदर में उतर जाते हैं। दोस्तों, स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजी दानों की तस्वीरें भी लगी हैं जिनकी कैलकुलेशन पर सफर करके इंसान ने खला में कदम रखा और पीछे रह गया क्रेमलिन। तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रहायशगाह और दफ्तर चला रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठे हैं। गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बिखरा हुआ है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया इसने पूरी दुनिया फतह कर ली। वो फतेह आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फतेह नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह कायम रहा। दोस्तों, अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।